नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी का जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार बताना, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है बच्चों? क्लास के बाद करते हैं। क्या करोगे क्लास के बाद भाई? क्लास में ही कर लो यार। क्लास के बाद क्या करोगे हमें बता दो। हैं? फोन पे बात करोगे क्लास के बाद? चले आगे। देखो, 49वां प्रैक्टिस सेट है आज। देखना पहला क्वेश्चन। हाँ बेटा, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया। कहाँ गया? यहाँ है। आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आज जो क्वेश्चन लिए हैं केवल वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि हम ढंग से पढ़ पाए। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टाइप वाइज, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस देखना, बिल्कुल बेसिक्स है। 10% किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, यानी कि बच्चे सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कोई चीज 10 में खरीदी 11 में बेची तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चे, कितने पे हुआ? 10 पे हुआ, तो इसको 10% कहते हैं, है ना। बहुत आसान है। चले आगे। सर हम अभी खाना बना रहे हैं, तो भाई मैं क्या करूं, क्लास को बंद कर दूं? आप खाना बना रहे हैं तो लड़का है लड़की है, 10 बजे भी खाना बना रहे हो, कहाँ अमेरिका में हो क्या? हमेशा 2 बातें याद रखना, मुश्किलों से घबराना मत और सर्दियों में नहाना मत, है ना। ये 2 बातें याद रखो, खाना बनाना छोड़ो। 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने को पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। क्या हुई है? हानि 4% की। तो 4% का लॉस हुआ है। इसका मतलब होता है बेटा 1/25। 1/25 यानी कोई चीज अगर आपने 25 की खरीदी है, 25 की खरीदी है, तो उस पर 1 का नुकसान हुआ तो 24 की बेची है। क्वेश्चन कह रहा है कि 960 में बेची है, 960 में, यानी कि 24 यूनिट का मान 960 है गुरु। तो 1 यूनिट का मान कितना? 24 चौके 96 होता है। 1 यूनिट का मान है 40 और 25 यूनिट का मान है 25 गुना 40, है ना। आसान है क्योंकि अभी बेसिक ही बता रहा हूं। 1000 1000। चले आगे। 1690 में एक मोबाइल को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य बताओ बेटा। दुर्गेश का छोटा भाई। सोलह सौ नब्बे में एक मोबाइल को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ होता है, यानी कि इसका मतलब है 3/10। और लाभ होता है यानी कि कोई चीज आप 10 रुपए की खरीदेंगे और कितने में बेचेंगे? 13 में। 13 में बेचेंगे, है ना। तो बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि 1690 में बेचेंगे, तो 13 का मतलब 1690 है। 1690, 1 यूनिट का मान कितना? ये इसका 130 गुना बच्चे, 130 गुना। तो हमें चाहिए सीपी, यानी कि 10 यूनिट का मान, तो 10 गुणा 130, तो कितना आया? 1300 आया। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1300 आया, समझ रहे हो आप। शिवा भाई राजस्थान से। एक मेज का क्रय मूल्य 150 है और 20% का लाभ पाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? देखना भैया। हम्म एक मेज का क्रय मूल्य 150 है और 20% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? भाई 20% का लाभ पाना है, यानी कि कोई चीज 100 की है तो आपको 120 में बेचनी पड़ेगी। या लिख सकते थे इसका मतलब हो 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेचनी पड़ती। 5 रुपए की वस्तु 6 में बेचनी पड़ती है ना। तो क्रय मूल्य कितना है? 150 है,
तो जो 150 है बच्चे वो मान है 100 यूनिट का, और मुझे चाहिए 120 यूनिट का मान। ठीक है, ये उत्तर है हमारा। कितना आया जी भाई? 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 180 आया भैया। आप कहेंगे जी। ठीक है, चलो भैया, एक वस्तु को 72 में बेचने से एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, मैं सीआईडी देख रहा हूं। अच्छा, सीआईडी देख रहे हो? वो दया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, हमने तो नहीं देखा कभी। तो फिर सवाल सॉल्व करो यार, उनका तो काम ही सवाल सॉल्व करना होता है, इनको भी सॉल्व करो। 87 यूपी पुलिस के लिए है एप्लीकेशन पे खाकी बैच। देखें, एक वस्तु को अगर हम 72 में बेचें तो 10% की हानि होती है। 72 में बेचने पे 10% की हानि होती है, यानी ये 90 यूनिट का मान है, 90 यूनिट का है ना। 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना है? तो मुझे चाहिए 105 यूनिट का मान। ठीक है बच्चे, देखो 15 सत्ते 105, 15 छिक्कू 90 होते हैं, 6 से ये 12 बार कटेगा, 12 सत्ते 84। जो बच्चे 84 उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे 84 उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलो, एक टोकरी को 19 रुपए 50 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसने इस टोकरी को, भाई एक बार सेल चेंज कर लूं, है ना, सेल चेंज कर लूं, पढ़ो सवाल को। देखो, देखना बच्चे, एक टोकरी को 19 रुपए 50 पैसे में बेचने से, टोकरी को बेचोगे आप 19 रुपए 50 पैसे में, तो कहता है 30% का लाभ होएगा, यानी ये 130 यूनिट का मान है। 40% का लाभ चाहिए, यानी 140 यूनिट का मान निकालना है। ये पॉइंट यहां से हटाओ, नीचे 100 कर लो, 0 0 0 0। ठीक है, चलो, किससे काटू? 13 से काट लूं 10 बार, 13 कम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ठीक है ना, 1 0 तो खत्म हो गया ना, 21 आ गया ना, 21 21 आ गया बेटा। भाई इस बात को लिखता रहेगा, मैं सीआईडी देख रहा हूं हैं। मोहित एक रेडियो को 891 में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मोहित एक रेडियो को 891 में बेच के क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। भाई 1/10 लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। यानी कि अगर मैं यहां रेशियो बनाने के लिए जाऊं सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का, तो क्रय मूल्य का 1/10 लाभ हो रहा है, यानी कि 10 तो क्रय मूल्य है, और 10 पे भाई 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 11 में बेच रहा है। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि 891 में बेच रहा है, तो जो 891 है मेरे भाई, ये 11 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान है 11 × 88, 11 × 11, और हमें क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 10 यूनिट का मान चाहिए, तो यहां 10 की गुणा करोगे तो 810 को पाओगे, 810 को। ठीक है बेटा, मेरा मैं राजस्थान से हूं। यार हिंदी भी कितनी कमजोर है तुम लोगों की। मैं राजस्थान से हूं, मेरा मैं राजस्थान से हूं, या मीरा है कोई क्लास में, मीरा को बता रहे हो, मीरा मैं राजस्थान से हूं, है।
मीरा, मैं राजस्थान से हूं। आओ, एक बच्चे ने लिख रखा दुर्गेश का छोटा भाई। दुर्गेश का या दुर्योधन का छोटा भाई? बेटा वो अंकित सर ने बताया है ना, अंकित सर ने बताया एक प्रॉपर वीडियो बना के। राम ने एक वस्तु 9,000 रुपए में बेची और क्रय मूल्य का 1/4 भाग उसे हानि हुई है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था? आइए, क्रय मूल्य का 1/4 क्या हुई है? हानि। 1/4 हानि। सारे क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्रय मूल्य पर हानि हुई है, यानी कि ये जो 4 है ये क्रय मूल्य है, सीपी और एसपी। तो भाई 4 पे 1 की हानि, यानी कि कोई वस्तु 4 की है और 4 पे 1 की हानि हो जावे तो 3 में बेचोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 में बेचा है, 9,000 में। जो 9,000 है वो भाई 3 यूनिट का मान है, तो 1 अनुपात का मान हो गया जी 3,000। और जरूर वो क्रय मूल्य पूछेगा, तो क्रय मूल्य तो 4 है, तो 4 यूनिट का मान हो गया 4 तिया 12,000। 12,000, 12,000 उत्तर है बेटा, 12,000। ठीक है, 12,000। नमस्ते ज्योति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों का। आइए, किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो अंतर है बेटा 210 है, यदि प्रतिशत लाभ है 25%, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? एक जज कैदी से कह रहा है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है फांसी पे चढ़ने से पहले? वहां सर है, बताओ, मेरी जगह फांसी पे आप चढ़ जाओ। कैसे कैसे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप का ये फायदा तो हुआ है। गुड इवनिंग चीकू। हाँ भाई, गोविंद वाल्मीकि जानते हैं आपको। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, स्वागत है आपका, वेलकम बच्चे। किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 210 है। प्रतिशत लाभ 25% है। पहले आप ये चीज सीखें कि भाई 25% का जो मतलब होता है बेटा 1/4 होता है, 1/4, 1/4, यानी सीपी और एसपी। कोई वस्तु 4 की खरीदी और इस पे 1 का लाभ हुआ, यानी कि 5 की बेची, है ना। अब मुझे जरा ये बताओ आप कि यहां विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस कितना? 1 है। क्वेश्चन कह रहा है 210 है, 210 है, यानी 1 बराबर है 210 के, 210 के। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य तो 5 यूनिट है, तो हमें तो 5 यूनिट का मान चाहिए, तो 21 पंजे 105 होता है, तो 1050 उत्तर आ जाएगा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे थम्स अप करके कि क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? रोशन, एक बच्चे का नाम है गुलाबो, गुलाबो है, कौन सा गाना है वो? जरा इत्र दिखा दो, मैं तो भूल रहा हूं यार, क्योंकि फिल्म सुपर फ्लॉप थी। जरा इत्र गिरा दो है। हाँ बिल्कुल, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। सही वही है। एक बच्चा कह रहा कल गणेश चतुर्थी है। बेटा ये हिंदुस्तान है, कोई ना कोई चतुर्थी डेली रहती है। गणेश चतुर्थी, हनुमान चतुर्थी, है ना, जन्माष्टमी, सारा मतलब नौकरी लगने से है। नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो चतुर्थी तो यहाँ रहेगी ही रहेगी। ठीक है ना, चतुर्थी कभी भी यहाँ खत्म नहीं होने वाली, तो चतुर्थी के चक्कर में मत रहो, पढ़ाई के चक्कर में रहो। देखो इसका आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, आप मुझे बात में लगा लेते हैं कि 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 है? अब मेरी बात को समझो, वो ये कहना चाह रहा, बच्चे सुनो सुनो, कि किसी वस्तु को 310 में बेचते हैं, ठीक है, और एक बार बेचते हैं 230 में, तो जितना 310 में बेचने से लाभ हो रहा है 230 में बेचने पे उतनी ही हानि हो रही है।
तो वस्तु दोनों के बीच की है ना। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि भाई दोनों 310 में बेचने से जितना लाभ हो रहा है 230 में बेचने से उतनी हानि हो रही है, तो वस्तु इन दोनों के बीच की है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। ठीक है, 300 और 200 500 यानी कि 540, और 540 का आधा बेटा कितना है 270, यानी कि वस्तु 270 की है, 270 की। 270 क्या है, सीपी है, सीपी यानी क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि यदि 180 में बेच दे, 180 में बेच दे, तो भैया क्या होएगा, साफ दिखाई दे रहा है 180 में बेचने से तो हानि होएगी। कितने की हानि होएगी, 90 की हानि होएगी। 90 की हानि कितने पे होएगी, 270 पे, 270 पे। भाई 9 27, तो यानी कि 1/3 की हानि हुई, और 1/3 को गणित में बोलते हैं बच्चे 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3%। हालांकि तरीका एक अलग सीखो आप इसमें, है ना, तरीका एक अलग सीखो बेटा। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका इसमें कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बच्चे डेली पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं। ये तरीका सीखो कि देखो ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। एक बार वस्तु को बेचा मैंने कितने में, 310 में, है ना। एक बार वस्तु को बेचा मैंने कितने में, 230 में, 230 में, 230 में। जितना लाभ है उतनी हानि है, यानी कि 1 यूनिट का लाभ है तो 1 यूनिट की हानि है। ये जो डिफरेंस है बच्चे ये कितने का है, 1 और 1 2 का। ये जो डिफरेंस है बच्चे ये कितने का है, ये है 70 और 10 80 का। तो 2 यूनिट बराबर 80 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 40 है। यहां से आप सीखोगे कि 1 यूनिट का लाभ हुआ था यानी कि 40 रुपए का लाभ हुआ था, और 1 यूनिट की हानि हुई थी यानी कि 40 रुपए की हानि हुई थी। या तो 230 में 40 जोड़ दो तब ये 270 आ जाएगा, या 310 में से 40, भाई क्योंकि 40 रुपए का लाभ है 40 रुपए की हानि है, तो गुरुजी 230 में 40 जोड़ोगे क्योंकि 40 का नुकसान हुआ है तो ये 270 आएगा। 310 में 40 घटाओगे तो 270 आएगा। तो वही लाइन आ गई, सीपी 270 आ गया, आगे तो सवाल में कुछ है ही ना। ठीक है, अब कह रहा है यदि 180 में बेचोगे, 180 में बेचोगे तो क्या होएगा। ठीक है, तो भाई इतना तो रिक्स हम लेते ही ना कि 9 या 27, 9 दूनी 18, यानी कि 3 के सामान को 2 में बेचेंगे तो 1 का घाटा होएगा, कितने पर होएगा, 3 पर होएगा। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है। गुरु जी का नाम मनीष है। कौन पूछ रहा है, कल्पना प्रजापति। आइए कल्पना जी, चलो बेटा। अब हाँ, इसका देखो ये सवाल जरूर करो आप, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो मैंने तरीका बताया था ना आपको, बेटा मेरा नाम है मनीष चपराना, ठीक है, और हमसे पढ़ोगे तो कोई भी सवाल आपसे चपरेगा नहीं, इसलिए चपराना नाम है मेरा। क्या लिख रहा है, सर आप कहां से हो, बेटा मैं वहीं से तो हूँ जहां से सवाल चपरता नहीं है। ठीक है, मैं मेरठ से हूँ, मेरठ से कोई सवाल चपरता नहीं है। देखो किसी वस्तु को 940 में बेचने से हानि होती है ना, अब यही बात हमें सीखनी थी। 940 में बेचने से हानि होती है और 1400 में बेचने से होता है लाभ। यदि हानि की राशि लाभ से 30% ज्यादा है, हानि लाभ से 30% ज्यादा है, तो बच्चे 30% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 3/10, है ना, 3/10, 3/10। ये एक सुंदर सवाल है, ठीक है, ये एक बेहतरीन सवाल है बेटा, ये एक बेहतरीन सवाल है। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि ये सीपी है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एक बार वस्तु को बेचा है 1400 में, 1400 में, और एक बार वस्तु को बेचा बेटा 940 में, 940 में, है ना। इस चीज को पढ़ो, यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक है, हानि की राशि लाभ से अधिक है, यानी कि लाभ अगर 10 का है तो हानि 3 ज्यादा है, लाभ अगर 10 यूनिट का है तो हानि 3 ज्यादा है, यानी कि हानि है 13 की। फिर वही बात पुरानी वाली कि ये जो डिफरेंस है ये कितने का, 13 और 10 23 का है। ये जो डिफरेंस है बेटा ये कितने का है, ये है कितने का है, कितने का, 60 ये है और 14 ये है, तो ये 460 का डिफरेंस है बेटा, 460 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 460 का, 23 दूनी 40, तो 1 यूनिट बराबर बच्चे 20। ठीक है, और 10 यूनिट बराबर कितना, जब 1 बराबर 20 तो 10 बराबर 200, 200 का लाभ हुआ है, और 13 दूनी 26, 260 की हानि हुई है। क्वेश्चन कहीं से भी तोड़ सकते हैं, 1400 में से 200 घटा दिया तो ये 1200 आएगा, ठीक है, या 940 में 260 जोड़ दिया तो ये 1200 आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा, 1200 है। ठीक है, मजा आया होएगा,
बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब यही तो तुम्हारी कमियां है, एक बच्चे ने 1140 दे दिया और बच्चों को पता है कि ये बच्चा 70 क्वेश्चनों का उत्तर सही देता है, तो अब सभी ही 1140 दे रहे हैं? यही तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ। लड़का एक लड़की से कहता है मैं उससे शादी करूंगा जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, जिसके, है ना, जो नौकरी करती हो और जो घर को संवार कर रखती हो। लड़की ने बोला कि मेरी नौकरानी से कर लेना, ये सारे गुण उसमें है। वो मेहनती भी है, घर को साफ भी रखती है, नौकरी भी करती है ना। नहीं भाई, आओ चलो भाई, टाइप चेंज कर रहे हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है यदि आरंभिक लाभ 15% था, तो नया लाभ कितना? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जूही कह रही है कल्पना प्रजापति आप नकल करती हो। अच्छा, तुम दोनों ही लड़कियां हो, तुम दोनों ही नकल करती हो। आप भी नकल करते हैं, वो भी नकल करती है। बताओ। 30। एक आदमी अपनी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है। ठीक है, 3 गुना कर देता है। ये सीपी है, ये एसपी है, ये SP2 है। आजकल ऐसे सवाल बड़े चल गए। यदि आरंभिक लाभ 15% था, आरंभिक लाभ 15% था, कोई चीज 100 की खरीदी तो आरंभिक लाभ 15% था, यानी कि 115 था। एक दुकानदार अपनी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है। जरा इसको 3 गुना करना, 100 का 3 गुना 300, 15 का 3 गुना यानी कि 45, 345 हो गया। तो कहता नया लाभ प्रतिशत कितना है? नया लाभ प्रतिशत कितना है? 100 की वस्तु को अगर 345 में बेचोगे तो लाभ होएगा 245%। 245%। ठीक है बच्चे, 245%। क्लियर है? तो तुम वही लड़कियों वाली बात आ रही है। लड़कियों का तो ऐसा होता है कि दो लड़की बस में जा रही थी, ठीक है, और एक सीट के ऊपर वो झगड़ा कर रही थी। तो कंडक्टर समझदार था भाई, उसने बोला कि जो ज्यादा उम्र की है वो बैठ जाओ। अब जो ज्यादा उम्र की है वो बैठ जाओ, तो उम्र तो छुपाते हैं, तो दोनों ही फिर वो खड़ी गई। चलो, 25 खिलौनों का लागत मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ। चलो बच्चों, फास्ट, बहुत आसान है बेटा। सारे सवाल आज प्रॉफिट एंड लॉस के ही हैं। विपुल भाई, ये किसका फोटो बना रखा आपने? देखो, 25 खिलौनों का लागत मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 खिलौनों का जो लागत मूल्य है, यानी कि जो सीपी है, वो बराबर है 20 खिलौनों के एसपी के। रेशियो है बेटा सीपी और एसपी का। अगर आप रेशियो बनाओगे तो 20/25 करोगे, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। यानी कि कोई चीज अगर आप 4 में खरीद रहे हो तो 5 में बेच रहे हो। सीपी खरीदना, एसपी बेचना, 4 में खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तो एक का लाभ कितने पे? 4 पे। इट मीन्स 25%। ठीक है बच्चे, चलो। 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमेशा ध्यान रखना कि लाभ अगर विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है, 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना आप लोगों को, लाभ प्रतिशत। अब देखो यहां आप गलत उत्तर दे रहे हैं कई बच्चे। ठीक है, 25% और 33.33% है ना। ठीक है बेटा, 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है बेटा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 44 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो बेटा 33,
और इसका मतलब होता है 1/3, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, है ना। मैं इसका बेसिक भी बताता था बट अभी टाइम इतना नहीं है ना, समझ रहे हो। अब देखो दो बातें होती हैं, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इन दोनों को घटा दिया करो, अगर हानि होती है तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, वो नीचे आएगा, है ना। जैसे हानि वाला क्वेश्चन भी एक लेते हैं कि अंकित को 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य, 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत, तो लाभ में वो नीचे घट जाता है, हानि में वो नीचे जुड़ जाता है, हानि में वो नीचे जुड़ जाता है ना। कैसे कि भाई 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया, प्रतिशत के लिए गुणा 100, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 10% आएगा, 10%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ध्यान रखनी है। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जो है महक खान, दुर्गेश का भाई, ब्रजेश 4 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है। बेटा खरीदना यानी कि सीपी होता है, क्रय मूल्य, है ना। पैसे रुपए हमेशा ऊपर लिया करो। कैसे कि ब्रजेश 4 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, 4 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है और 6 में 4 बेचता है, ये एसपी है। 6 में 4 बेचता है। अब बात वही है कि टॉफियों की संख्या मान लो कुछ, है ना। यानी कि कायदा ये है कि फ्रैक्शन को यहां खत्म करना है ना, फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो टॉफी यानी कि 6 और 4 का लघुत्तम है बेटा 12, 12 टॉफी खरीदी, 12 ही बेची। तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी कि बेटा 6 दूनी 12, यानी कि कोई चीज 8 रुपए में खरीदी, 4 तिया 12, 18 में बेची, बिछैती 18, है ना। कितने का लाभ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सीधा 10 रुपए का लाभ हो रहा है। और ये 10 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। इसको आप प्रतिशत में सोचोगे तो गुणा 100, ठीक है। तो भाई भाग दोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 125% का लाभ हो रहा है, 125% का लाभ हो रहा है ना। अब ये इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेवल जो है यहाँ बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा। चलो इसका उत्तर दो, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा मैं। चलिए, एक बार एक लड़की भगवान से मन्नत मांगी, है भगवान किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बनवाओगे, बना। भगवान बोले अगर समझदार होगा तो वो इन सब लफड़ों में पड़ेगा ही क्यों। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, कल सीआई ले लेंगे आशुतोष भाई। और बताओ, और बताओ, और कुछ बात तो नहीं है। देखिए भाई मेरे, एक व्यक्ति कुछ संतरों को 1 में 6 की दर से खरीदता है, ये सीपी है बच्चे, सीपी है। 1 में 6 की दर से खरीदता है, 1 में 6, और सीपी फर्स्ट है। उतने ही संतरों को 1 में 8 की दर से खरीदता है, ये भी सीपी है, ये CP2 है। 1 में 8, है ना, बहुत बढ़िया बात है, सीखना। वह इन दोनों को 1 में 6 की दर से बेचता है, ये SP है। 1 में 6 की दर से बेचता है। ऐसी स्थिति में जब हमें फ्रैक्शन खत्म करनी होती है तो हम एलसीएम पर विचार करते हैं बेटा, लघुत्तम पर विचार करते हैं। लघुत्तम 6, 8 और 6 का लघुत्तम कितना, 24 है, 24। बेटा 24 संतरे तो यहां खरीदे, संतरे कुछ और है, 24 यहां खरीदे,
यानी कि आपने कुल मिला के 24 और 24 48 संतरे खरीद लिए, तो भाई 48 ही तो बेचोगे। ऐसा तो होएगा ना कि भी 24 ही बेचोगे तो 24 खराब चले जाएंगे, है ना। तो 6 चौके 24, ये खरीदे कुल 4 रुपए के। 8 तिया 24, ये खरीदे कुल 3 रुपए के। और 6 अट्ठे 48, ये बेचे हैं 8 रुपए के। कायदा ये कहता कि जो चीज आपने 4 और 3 7 की खरीदी थी वो 8 की बेची है, तो 1 का लाभ हो रहा बेटा कितने पे, 7 पे। और इसको हम बोलते हैं 14 से ही 2/7%। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है। मुझे बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो। निक्की कुमारी कह रही है 1253। ठीक है, 1253 यहां कहीं दिख रहा है, या 10 डिजिट में से ऐसे डिजिट बता रहे हो है? अरे बेटा धीरे धीरे डिजिट बता रहे हो। चलो अब ये इसका बढ़िया क्वेश्चन है ना, मैंने इसमें लगभग सारे सही क्वेश्चन ले लिए हैं इस वाले में, और ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैं इसका कर रहा हूं। हाँ 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 ठीक है भाई, आशुतोष ठीक है। नहीं दुबे नहीं पढ़ाते। सही है बेटा, गलत नहीं है ना। पहला आप जुकाम की टैबलेट लो फिर क्लास लेना। बेटा जुकाम की टैबलेट कहाँ आती है, ये बताओ कि जुकाम की टैबलेट आज तक बनी है हमारे देश में? जुकाम की टैबलेट ही नहीं होती। जुकाम की तो अपना एक पीरियड होता है कि भाई हाँ ये 3 या 4 दिन रहेगा ही रहेगा, कुछ लोगों का 2 दिन ही रहता है। ठीक है, हम जैसे लोगों को 5-6 दिन रहता है। तो जुकाम की टैबलेट तो बनी ही नहीं है ना। अगर ऐसे टैबलेट हर चीज़ की बनने लगी तो फिर तो नौकरी लगने की भी टैबलेट बन जाएगी। मैथ की टैबलेट अलग होएगी, रीजनिंग की अलग होएगी, ठीक है, हिंदी की अलग होएगी, हर चीज़ की टैबलेट है फिर तो। ठीक है, लड़की पटाने की अलग होएगी, है, हर चीज़ की टैबलेट थोड़ी है। शॉर्ट ट्रिक की अलग होएगी, वर चाहिए कि अलग होएगी, वधु चाहिए कि अलग होएगी, हर चीज़ की टैबलेट थोड़ी होती है। कहाँ ले जा रहे हो बात को, है? फिर तो हर चीज़ की टैबलेट हो जाएगी। आ जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो। आपने 17 नंबर गलत कर दिया भाई। 17 नंबर मैंने क्या गलत कर दिया? 6 चौके 24, 4 रुपए में खरीदा। 8 तिया 24, 3 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 में खरीदा है गुरु, 7 में खरीदा है ना। और 6 48, 8 में बेचा है, 7 में खरीदा 8 में बेचा है, तो 1 का लाभ है 7 पे। तो मान जा मैं तुझे बता रहा हूं 14 से 2/7% का क्या है, लाभ है, लाभ। ठीक है, ये कहते कर रहे ना कि मुझे समझ में आया सर दोबारा बता दो। ऐसे क्यों कहते हो कि सर गलत कर दिया आपने, है? चालाकी दिखा रहे हो यार। आओ, एक फल विक्रेता 40 रुपए में 12 की दर से कुछ आम खरीदता है। अब समझना, ये सीपी है, सीपी 40 में 12 आम खरीदे, 12। और दूसरे प्रकार के आम दुगनी संख्या में 50 में 30 की दर से। बेटा ये CP2 है, CP2 है। यहां 50 में 30 की दर से, 50 में 30 की दर से। चलो अब बेच किस हिसाब से रहा है, SP। खूब बड़ा सवाल है, देखो दोनों को मिलाकर 3 रुपए प्रति आम की दर से, 3 रुपए प्रति आम की दर से। ये तो आसान बात है दीदी, यानी कि इसकी जरूरत ना मुझे अब तो। चलो अब जरा एक बात बताओ, खरीदने की ही चर्चा कर लेते हैं, है ना। खरीदने की देखो, 12 और 30 का लघुत्तम, 12 और 30 का लघुत्तम बेटा कितना है, 60 है। यहां देखो 60 आम खरीदे हैं, 60 साफ बोल दिया था, यहां दुगनी संख्या में खरीदे, यानी कि यहां 120 खरीदे हैं। ऐसा सवाल ने बोला था, ध्यान रखना कि दूसरे प्रकार के जो आम है ना वो दुगनी संख्या में खरीदे हैं। चलो तो ये कितने के खरीदे हैं बच्चे, ये खरीदे हैं 12 पंजे 60, यानी कि ये 200 के खरीदे हैं, 200 के। ठीक है, 3 चौके 12, 5 चौके 20, ये भी 200 के खरीदे हैं बेटा। यानी कि आपने देखा कि कुल आम कितने के खरीदे गए, 200 और 200 400 के। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर उसने 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचे हैं। एक आम 3 रुपए का बेचा है, एक आम 3 रुपए का बेचा बेटा, एक आम 3 रुपए का बेचा है। जब एक आम 3 रुपए का बेचा है तो 60 आम तो ये है और 120 आम ये है, तो आम कितने हैं, 180 हैं। और एक आम 3 का बेचा है तो बेटा कितने के बिच के, 540 के बिच के। दिस इज SP। गुरु कितने का लाभ हो रहा बताना, 400 रुपए की वस्तु 540 में बेचोगे तो 140 का लाभ हो रहा है। कह रहा है
कि यदि कुल 700 रुपए का लाभ हुआ हो, यानी कि 140 का क्या गुना 700, 5 गुना है 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। तो दोनों प्रकार के कितने आम खरीदे हैं भाई? आम कितने हैं हमारे? आम कितने हैं? 180। तो यानी कि ये भी 5 गुना है बच्चे, ये भी 5 गुना, 18 पंजे 90, 900। 900, क्योंकि जब लाभ 5 गुना है तो काम भी तो 5 गुना होएगा, और काम क्या है? आम को बेचना। गुरु से ही शुरू है मेरी लिखावट। अरे क्या गा रहा है तू? है भाई, देखो इसे। अभी उसके लिए कोई अनुमति नहीं आई है बेटा, फिर से बताऊंगा नहीं, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक जैसे करा दिए। दुर्गेश दुर्गेश दुर्गेश, मैं कह रहा हूं तू मान जा, मान जा, मान जा, मान जा। जब 1 रुपए में 6 टॉफियों को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है, ठीक है। और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी को बेचना पड़ेगा? देखो ऐसे नोटिस करो करो, 1 रुपया और यहां भी 1 रुपया, ठीक है बेटा। सवाल में एसपी की बात कर रहा है कि पहला एसपी और दूसरा एसपी, दूसरा एसपी, ठीक है, दूसरा एसपी कहता है कि 1 रुपए में 6 टॉफी बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि जब होगी जब किसी वस्तु को 80 में बेचेंगे, है ना, अगर 100 की वस्तु है। 20% का लाभ कमाना यानी कि किसी वस्तु को 120 में बेचेंगे। ये जो रेशो है बेटा, ये कीमत का रेशो, कीमत का, कीमत का, ठीक है, कीमत का। खपत का रेशो हमेशा इससे उल्टा होता बच्चे, खपत का रेशो इससे उल्टा होता, उल्टा उल्टा होता, यानी कि 120 से 80। थोड़ा सा काटपीट करने में यकीन रखा करो कि मेरे बच्चों 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये देखो यहां भी 1 रुपया है, यहां भी 1 रुपया है। शुरू में 1 में 6 बेचे हैं, जब हानि हुई 1 में 6 बेचे, यानी कि 3 का मतलब 6 है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 2 है। कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 में कितना बेचे, 1 में कितना बेचे? तो बेटे ये भी तो 2 गुना होएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 1 में 4 बेचे, 1 में 4 बेचे, 4 बेचे, 4 उत्तर है। कितना उत्तर है? 4 उत्तर है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, और तरीका उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। एक सवाल ऐसा और ले लेते हैं अगर आप ना समझ पाए हैं, ठीक है। देखो फिर से देखो, 1 रुपए में 21 केले बेचे हैं, 1 रुपए में, तो 30% की हानि हुई है। 1 रुपए में कितने केले बेचे कि 5% का लाभ हो? ठोको। 17 नंबर में आप एलसीएम में गलती कर दी है, जो गलत है। 48 नहीं आएगा, वहां 24 होगा, ठीक है। ओ मेरे गुरु, तुझे मैं कैसे बताऊं बेटा, 24 वहां बेचे, 24 वहां बेचे, तो 24 और 24 48 हो, ठीक है। अधूरा ज्ञान कैसे बताऊं मैं तुझे? तेरे इस बात के चक्कर में अगला सवाल भी नहीं समझा, नहीं तो वहां भी क्लियर हो जाता तेरा, है ना। ये बच्चे पता नहीं गणित फिल्म देख के पढ़ते हैं क्या। मैंने लघुत्तम 24 ही लिया, 24 केले यहां बेचे, संतरे सॉरी, 24 संतरे यहां खरीदे, 24 संतरे यहां खरीदे, तो 24 और 24 कितना हो गया? 48। तो यहां 48 ना बेचेगा। अगर 24 यहां खरीदें, 24 यहां खरीदें तो 48 हो गए, तो 48 ही तो बेचने पड़ेंगे। अगर वो 24 ही बेचेगा तो 24 का वो क्या करेगा बेटा? 24 संतरों का क्या करेगा? ठीक है। तो मैथ भी तैने ऐसी फिल्मी स्टोरी की तरह पढ़ रखा है, तुझे क्या बताऊं। 14 आ गए उत्तर। SP फर्स्ट, SP2, ठीक है। रेशियो आएगा कीमत का और खपत का। बहुत बढ़िया ये तरीका होता है ना, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं हम गणित में, हजारों जगह इस्तेमाल हुआ इसका। देखो 1 रुपए में 21 केले बेचने से व्यक्ति को 30% की हानि होती है, यानी कि 100 का सामान 70 में बेचेगा। 1 रुपए में कितने केले बेचे कि 5% का लाभ हो, यानी कि 105, ठीक है। यहां खपत उल्टी होती है तो 105, कीमत की उल्टी होती है भैया खपत 70। ऐसी कोई संख्या जो दोनों को उड़ा दे, ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी है? अरे 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 35 है भाई, 35 थी 105 और 35 दूनी 70। कह रहा कि 1 में 21 बेचने से, तो मैं तो 3 बेच रहा हूं, तो जो 21 है क्या वो 3 यूनिट का मान आप कहेंगे जी 7 गुना है, 7 टाइम्स है। तो 1 में कितने बेचे कि 5% का लाभ हो, तो ये भी 7 गुना, तो 2 सत्ते 14, तो 14 बेचे बेटा, 14। मजा आया होएगा, ठीक है बेटा। रेखा कुमारी अब दोबारा देख लेना बेटा, आप आओ।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? फोड़ो जल्दी से। दुर्गेश भाई, वो बात आपकी समझ में आ गई जो आप पूछ रहे थे बार बार? कलयुग है भाई, कलयुग है, घोर कलयुग है। कहां गया वो? एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वाला बाट प्रयोग करता है। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो 750 ग्राम दे रहा है। ठीक है बेटा, तो सीधा कितना बचा रहा? वो 250 ग्राम की बचत हो रही है उसे, 250 ग्राम की। और 250 ग्राम की बचत कितने पे हो रही है? बच्चे यहां गलत क्यों करते हैं? बच्चे गलत इसलिए करते हैं कि 250 ग्राम की बचत 750 पे होगी, क्योंकि बेटा दुकानदार के घर से तो इतना ही गया, तो 25 थी 75 यानी कि 1/3, और 1/3 का मतलब आप जानत हो। ठीक है, ये है ना। अब कई बार इस सवाल को उल्टा करके दे देता है, उल्टा करके, जैसे यहां दे दिया। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है, और ऐसा करने से 25% का लाभ होता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? भाई सीआईडी ऑफिसर आज मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है ना? ज्यादा पीछे मत पड़। देखो भाई, 25% का लाभ होता है, तो 25% का मतलब 1/4, 1/4, 1/4। इसका मतलब यह होता है कि एक्चुअल में उसे तोलना चाहिए था 4 और 1 5, लेकिन वो जो तोल रहा है ना, वो 4 पे 1 का लाभ कमा रहा है, यानी कि बच्चे वो 4 किलो तोल रहा है। ठीक है, 4 यूनिट तोल रहा है। 5 का मतलब होता है 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम। तो इसका ये क्या गुना? 200 गुना। तो बच्चे ये भी 200 गुना, 200 चौके होते हैं 800, 200 चौके होते हैं 800, है ना। बात ये समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। तो 800 ग्राम तोल रहा है, 800 ग्राम। बात समझ में आई है? नहीं आई है? ठीक है, जैसे हम इस सवाल में देखें कि हमें लाभ हो रहा था 1/3 का, 1/3 का, तो 3 और 1 4, ये एक्चुअल तोल थी, पर वो तोल कितना रहा? वो तो 3 तोल रहा है, 3। तो 4 का मतलब क्वेश्चन में कितना था? 1 किलो, है ना, 1 किलो, यानी कि क्या गुना बच्चे? 250 गुना, 250 गुना। तो उसने यहां कितना तोला बेटा? 250 गुना, यानी कि 25 थी 75, 750 ग्राम तोला था। कहां है? ये रहा। ठीक है, ये रहा। इसी का वो उल्टा क्वेश्चन होता है। देखो रावण, हाँ भाई, यूपी से ही है नीतीश। एन शर्मा, देखो बेटा, एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 4% की हानि पे बेचता है, लेकिन वह 32 ग्राम के बदले 28 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। ठीक है, मेरी बात को समझना। 4% की हानि पे बेचता है, यानी कि 100 में खरीदता है दुकानदार, और 4% की हानि पे यानी कि 96 में बेचता है। गड़बड़ क्या कर रहा है? गड़बड़ ये कर रहा है बच्चे कि 32 ग्राम के बदले 28 ग्राम तोल रहा है, यानी कि ग्राहक से जो देखो, इधर रखा करो दुकानदार को, इधर रखा करो ग्राहक को। फिर से चलो कि भाई एक डीलर अपनी वस्तु को 4% की हानि पे बेचता है, 100 का खरीदा डीलर ने, 96 में बेचा, 32 ग्राम के बदले 28 ग्राम का प्रयोग करा, यानी कि ग्राहक से पैसे लिए 32 ग्राम के, और खुद तोला है उसने 28 ग्राम। ठीक है जी, जो चीजें कटने की है उन्हें आराम से काट लो शांति में, जैसे 24 चौके 96 हो, ठीक है, और 4 सत्ते 28 हो, तो भाई 700, और ये कितना है? ये तो गुणा ही करनी पड़ेगी यार, उसका लाभ या हानि कितना है? तो लाभ या हानि कितना बेटा? 24 दूनी 48 का 8, हासिल लगे 4, 24 थी 72, और 72 में 4 जोड़ दूं तो 76। ठीक है,
कितने का लाभ बेटा? 68 का लाभ, 68 का। कितने पे? 700 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो बेटा मेरा उत्तर आया कितना? ये आया ये। ठीक है, 7 निम्न 63 यानी कि 9.7%, 9.7%। अजय भाई समझ गए? बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। दीपक सर लेंगे बेटा, दीपक सर लेंगे, है ना। गागर में सागर, दीपक सर लेंगे। आइए एक और करो, ऐसा है ना, इस क्वेश्चन को पक्का करो पहले आप, इस क्वेश्चन को पक्का करो, कोई बात नहीं। बेटा पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलती है ना। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% की हानि पे बेचता है, लेकिन वह 18 ग्राम के बदले 16 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतलाना है। छपरा से कौन है? मान के चलो मैं कह दूं मैं हूं, तो उससे क्या होएगा? फिर एड्रेस भी पूछोगे। वैसे टाइम अपना बेफालतू की चीजों में निकालना इन लोगों को। छपरा से कौन है? मधुबन से कौन है? एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% की हानि पे बेचता है, यानी कि 100 का खरीदा और 10% की हानि पे 90 में बेचा, लेकिन वह 18 ग्राम के बदले 16 ग्राम देता है। ग्राहक से पैसे ले रहा है 18 ग्राम के ना, हाँ सही तो है, और 16 ग्राम दे रहा है, 16 ग्राम दे रहा है, यही चीज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन वह 18 ग्राम के बदले 16 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ग्राहक से 18 ग्राम के पैसे लिए हैं और 16 ग्राम तोल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, जो चीजें काटने की है वो काट लिया करो, ठीक है। कैसे? 0 0, ठीक है। 2 निम्न 18, 2 अट्ठे 16, यानी कि जो चीज 10 अट्ठे 80 की थी वो बेच दी 9 निम्न 81 की। तो बेटा लाभ हो रहा केवल 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का लाभ कितने पर हो रहा? 80 पर हो रहा है। प्रतिशत के लिए गुणा 100। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, मैं जानता हूं। चलो, एक सही 1/4, बहुत बढ़िया। देखो, एक वस्तु 16% लाभ पे बेची गई, यदि उसने 200 रुपए अधिक में बेचा तो 20% का लाभ होता है। बच्चे जैसे ही उसने एसपी 200 रुपए बढ़ाया, जैसे ही उसने विक्रय मूल्य 200 रुपए बढ़ाया, जैसे ही उसने विक्रय मूल्य 200 रुपए बढ़ाया, तो हुआ क्या कि जो 16% का लाभ था बच्चों, वो 20% के लाभ में तब्दील हो गया। 16% का लाभ 20% के लाभ में तब्दील हो गया, यानी कि लाभ जो है 4% बढ़ गया। 4% कब बढ़ गया? जब 200 रुपए आप उस पर इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां से पता चलता है कि 4% बराबर 200 के है। 1% का मान है 200/4, और मुझे अगर सीपी चाहिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो 100 का मान निकालना है। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि बच्चे 5000 आया, 5000, ठीक है। 5000, 5000, ठीक है। एक इसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल उल्टा है ना, ताकि एक बेसिक समझ तैयार हो। आइए, ठीक है, यहां पे एक बेसिक समझ तैयार होगी। कुछ लोगों को तो वैसे ही टाइम पास करना कि किस किस का सेंटर जो है छपरा गया है बेटा, सब ले आएंगे एएसजी, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पे बेचता है, 10% हानि पे बेचता है, ठीक है। यदि वह किताब को 108 अधिक मूल्य पे बेचे तो 10% का लाभ होता है। यानी कि जैसे ही 108 रुपए बढ़ाए, जैसे ही 108 रुपए बढ़ाए, तो जो 10% की हानि थी वो 10% के लाभ में तब्दील हो गई। हानि लाभ, भाई 10% की हानि यानी 90, 10% का लाभ यानी 110, तो दोनों का गैप 20 है। दोनों का गैप कितना? 20 है ना। भाई 10% की हानि और 10% का लाभ, तो ये 20% ना हो गया बेटे, और बराबर कितने के? 108 के। तो 1 यूनिट का मान है 108 बटे में 20, ठीक है। और मुझे अगर सीपी चाहिए, यानी कि 100 यूनिट का मान चाहिए। 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 540, ठीक है। चलो देखो, एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पे बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पे खरीदता हो और 60 रुपए अधिक में बेचता हो तो 25% का। खूब कराया आपको यार मैंने, है ना। जल्दी से कर दो, खूब कराया ये सवाल आपको, ठीक है। ये टाइप मैंने आपको खूब कराई है। तो आज की क्लास से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि भी लाभ हानि का क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि लाभ हानि का सवाल आपके पेपर में ना आए।
है ना। करो जल्दी है, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी बच रहे हैं और आप शायद ये भूल गए हैं कि ये मैंने आपको इस तरीके से कराया था बच्चे, इस तरीके से ये, है ना, कराया था मैंने, आप अगर याद रखे हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि सर आपने तो लगभग सारे सवाल ही करा दिए थे टाइप वाइज हैं। सीपी और एसपी, एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पे बेचता है। भाई 100 में खरीदी मैंने, 110 में बेची। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पे खरीदे, यानी कि 100 की जगह 90 की खरीदे, और कहता है कि 60 रुपए अधिक में बेचे, तो आपका मन करेगा कि 110 में मैं 60 जोड़ दूं, पर गलत बात हो जाएगी, क्योंकि देखो ये एक अलग यूनिट है, वो अलग यूनिट है बेटा, है ना। तो 60 रुपए अधिक में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, ये लाभ 90 पे होएगा 25% का, तो इसका मतलब हो गया 125/100। जीरो कितना है, 9 पंजे 45 का 5, 9 दूनी 18, 22, 9 कम 9 और 2 11, और नीचे कितना बेटा 10 है, तो यहां आ गया ये। तो कहता है कि भाई 60 रुपए अधिक में बेचे। भाई मैं यहां कितने रुपए अधिक में बेच रहा हूं, 110 के सामान को 112.5 में बेच रहा हूं, यानी कि 2.5 रुपए अधिक में बेच रहा हूं, 2.5 रुपए अधिक में। तो ये जो 60 है ना, 60, ये जो 60 है ये 2.5 यूनिट का मान है, 2.5 यूनिट का, ये चीज मेरी क्लियर होगी। 60 जो है 2.5 यूनिट का मान है, यहां से 1 यूनिट का मान आएगा, और वो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, यानी कि 100 यूनिट का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य हम 100 ही मान रहे थे, ठीक है। 25 चौके 100, 6 चौके 24। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है बेटा। विधायक जी का क्लियर है, विधायक जी हैं, हमारे इधर बोलते हैं ऐसे विधायक जी। एक व्यक्ति एक घड़ी को 75 रुपए में बेच के उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि जो सीपी है वही प्रॉफिट है, जितना सीपी है उतने ही परसेंट प्रॉफिट है, ठीक है बेटा। दुर्गेश का छोटा भाई, भाई दुर्गेश के छोटे भाई आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दुर्गेश के छोटे भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अजय कुंतल, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है 50 है। ऐसे ही तो सीखना है कि भी हाँ 50 क्या है, सीपी है, जो क्रय मूल्य कितना बेटा 50 है, तो यानी कि प्रॉफिट भी जो है इस पे प्रॉफिट भी 50% ही है, ठीक है। ऑप्शन से ही तो लेना है ये सवाल, हमेशा ऑप्शन से लेकर इस वाले क्वेश्चन को। अगर 50 पे आपको 50% का प्रॉफिट है तो आप इतने बेचेंगे 150/100 में, तो कितना निकल के आएगा 15 में, यानी कि 750 आया, सॉरी 75 आया, 75 माफी चाहूंगा, 2 जीरो कटेंगे, है ना, और 75 ही हमें लाना था। एक और करना है ऐसा जरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों आपस में बराबर हैं, यदि वस्तु को 56 रुपए में बेचते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए तो बेटा ये है ना 40, भाई 40 रुपए की वस्तु है और इस पे 40% ही लाभ है, यानी कि 140/100, 14 चौके 56, ठीक है। चलो एक बच्चा कह रहा 50 से क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है बेटा, मुझे पता है कि भी यहां 50 पे ही वो आएगा। सोनू कोरी 1 साल हो गया बेटा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। निकालो भैया, आइए। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है बेटा, लागत मूल्य पे देखो 20% का लाभ होता है, 20% का, इसका मतलब होता है बेटा 1/5, 1/5, है ना, सीपी और एसपी। लागत मूल्य पे लाभ होता है, लागत मूल्य पे, यानी कि लागत मूल्य 5 है और 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि आप 6 में बेच रहे हैं। तो कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। बेटा विक्रय मूल्य पे लाभ हो ही नहीं सकता, लाभ तो हमेशा लागत मूल्य पर ही होता है, लाभ हमेशा सीपी पर ही होता है, ये तो मात्र एक कहने का तरीका है उसका, ठीक है, आपको परेशान करने का तरीका है ना। लाभ तो हमेशा बेटा क्रय मूल्य पर ही होएगा, पर उसने सवाल बना दिया भैया विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तो लाभ तो मैं देख रहा हूं बेटा 1 रुपए का ही हो रहा है,
और कह रहा है विक्रय मूल्य पे बताओ, तो विक्रय मूल्य तो 6 है और 1/6 यानी कि 16 से 2/3%। ये उसका एक कहने का तरीका मात्र है, नहीं तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होएगा, है ना। जैसे मैं ये कहने लगूं कि मेरे पास में 20 रुपए हैं, है ना, ये सही बात है, और मैं कहने लगूं 18 से 2 रुपए ज्यादा, बात तो वही है। या कहने लगूं बच्चे 25 से 5 रुपए कम है मेरे पास में, या कहने लगूं भैया 100 का 5वां हिस्सा मेरे पास में, बात तो सारी वही है। वो तो घुमा रहा बात को बस। चलो अब यहां सीखो इस क्वेश्चन को। सर प्रेम की फरमाइश हो रही है। अच्छा बेटा, कैसे? राजन साहनी ये बावड़े बने की बात क्यों कर रहा है? ब्लॉग लगवाऊं क्या? महक आई लव यू है, शकल देखी है तेने? ए बेटा, फोटो तो लगा रखा देना किसी और का। देखिए, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेड सेट खरीदा और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेच दी। देखना विक्रय मूल्य के, समझना इस बात को बेटा। 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। लाभ है, पर कह रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य पे है, लाभ विक्रय मूल्य पे, यानी कि ये जो 10 है ये विक्रय मूल्य है ना। तो सीपी और एसपी लाभ है, लेकिन लाभ विक्रय मूल्य पे है, विक्रय मूल्य पे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना 10 है, और 10 में बेचने से 1 का लाभ हुआ तो 9 में खरीदा, 9 में खरीदा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 450 में खरीदा है, तो 9 बराबर है 450 के, तो 9 पंजे 45, 1 यूनिट का मान है 50। तो बेड सीट का विक्रय मूल्य कितना? तो विक्रय मूल्य तो 10 है, तो 10 गुणा 50 यानी कि 500। ठीक है, 500। ठीक है बेटा, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है। देखो ये वो होता है कि एक वस्तु 2-3 हाथों से होकर गुजरती है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, है ना भाई। वही होता है कि भाई मान के चलो कि मैंने कोई कार खरीद ली, फिर दूसरे व्यक्ति को बेच दी, उसने तीसरे को बेच दी, वो होता है ना, वो होता है। तो ए ने बी को 10% लाभ पे एक साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पे बेची। यदि सी ने 264 में खरीदी है तो ए ने कितने में खरीदी थी? तो देखो ए ने बी को बेची है 10% लाभ पे, 10% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/10। ठीक है, बी ने सी को बेची है 20% लाभ पे, 20% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/5, है ना। तो ए ने बेची है 10% लाभ पे, यानी कि 10 पे 1 का लाभ हुआ है, ए को तो 11 में बेचा है। बी ने सी को बेची है 20% लाभ पे, 5 पे 1 का लाभ हुआ है, यानी कि 5 का वस्तु 6 में बेचा है। ठीक है, सी ने 264 में खरीदी है, 264 में, काट पीट कर लिया करोगे भी, ये 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, ये ए ने खरीदी है, सी ने खरीदी है 11 तिया 33 की, कह रहा है कि भैया 264 की खरीदी है। तो जो 264 है ये 33 यूनिट का मान है। ठीक है, 1 यूनिट का 3 अट्ठे 24, 1 यूनिट का मान शायद 8 है, और मुझे चाहिए 25 यूनिट का मान, तो 25 अट्ठे 200, 200 आ गया बच्चे, 200। ठीक है, 200 आ गया। क्लियर है बेटा? हाँ राजन सानी, ये ठीक नहीं लगता बेटा, ठीक नहीं लगता है ना। ये सोचो, ऐसी बातें कभी भी करते हो तो ये सोचो कि मान के चलो आपके घर में से भी कोई तैयारी कर रहा हो और कोई लड़की कर रही हो, ठीक है, चाचा की, मामा की, हो सकता है आपकी सिस्टर भी कर रही हो, और वहां कोई दूसरा लड़का ऐसे ही कमेंट करे, तो कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं तो उसे अपने ऊपर सोचो पहले, है ना। तो फिर देखो कि कैसा महसूस होएगा। भाई हमारे साथ भी तो हो सकता है कि हम किसी के बारे में ऐसे कह रहे हैं, तो हमारे के बारे में भी कह सकता है, तो उस चीज को सोचा करो बेटा आप, है ना। चलो, तो चलो ये आज हमारा लाभ और हानि था। ठीक है, लाभ और हानि में और भी क्वेश्चन होते हैं, परंतु वो कठिन क्वेश्चन में आते हैं, कठिन क्वेश्चन में आते हैं बेटा वो। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे हमने आपके बिहार पुलिस के लिए बढ़िया क्वेश्चन लगाए थे। उम्मीद है क्लियर रहे होंगे। ठीक है, और आपसे यह भी उम्मीद रहेगी कि वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे बेटा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, है ना। थैंक यू।